मधुबनी के फुलपरास से सटे पुआरी टोल के पास NH57 पर मधेपुरा डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी से 3 की मौत के बाद लोगों में अब तक आक्रोश है। फुलपरास के पुआरी टोल की रहने वाली गुड़िया देवी और उसकी 3 साल की बेटी की लाश अब भी घर में ही रखा हुआ है। पीड़ित परिवार को प्रशासन से अब तक मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 बेसहारा बच्चों का अब गुजारा कैसे होगा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद और न्याय की गुहार लगाई। वहाँ से फुलतर कर को वहाँ से आक्रोश हुआ है कि उनसे गाड़ी आ गया कि मार दिया। अब तक मुआवजा मिला है पीड़ित परिवार को? कुछ नहीं दिया है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करता है वो उसको 5 बच्चा है, तो 5 बच्चा है जो उसको 5 बच्चे को से आप इसके करिए कोनो धानी इसको कोई नौकरी दीजिए, कुछ मुआवजा दीजिए से उसको जान बचेगा। उसको आगे चल के कुछ करना, जितना दिन रहेगा लड़की पोषण पालन सारे उसको से मांग रहा हूँ। लेकिन डीएम साहब जो अभी तक ने कुछ किया नहीं, यहाँ का कोई प्रशासन कुछ किया नहीं दिया है। हम लोग गरीब हूँ, कैसे क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, क्या। मधेपुरा डीएम गाड़ी हादसे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि डीएम को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, मानवीय मूल्यों का निर्वहन करना चाहिए। बयान सुनाते हैं। ये तो मधेपुरा के डीएम तो बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन परिस्थिति जो रही होगी उसमें उन्होंने किया हुआ, लेकिन उनको वहाँ पर रुक करके और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये मानवीय संवेदना को प्रलक्षित करने का काम हर एक जिम्मेवार नागरिक का काम है कि वैसी परिस्थितियों में संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय जो मूल्य है उसका आप निर्वहन करें। और मधेपुरा की डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद से डीएम चुप क्यों, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। डीएम की चुप्पी को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव करते नजर आ रहे हैं। सुनिए। भी होती है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मधेपुरा से जो घटना निकलकर सामने आई है, जिन भी लोगों की मौत हुई है, पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश होने के बाद जो कुछ सामने आएगा तब प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। सभी का मन व्यथित है। ये स्पष्ट रूप से जो घटना हुई है, इस घटना की जांच स्वयं मधुबनी के एसपी कर रहे हैं और इस मामले पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी तरह के जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरे किए गए हैं और स्पष्ट रूप से जो भी मामले हैं वो सामने आ जाएंगे। मधेपुरा के डीएम मीना साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ और मजदूरों की जो मृत्यु हुई, उस पर डीएम साहब का जबान नहीं खुल रहा है। जबान पे ताला लगा हुआ है। अब तक सियासी बयान होता तो तुरंत उनकी बयानबाजी स्टार्ट हो जाती। सरकार जो है, डीएम साहब आपको कुर्सी दिया है इसलिए कि आप जनता के साथ न्याय कीजिए। आप जनता का जिस तरह से दुर्घटना हुआ है उस पर आपका जबान नहीं खुल रहा है। आप पीड़ित परिवारों को मुआवजा दीजिए और आप पर जो है मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है। अब आपको विस्तार से समझाते कि पूरा मामला क्या है। मधुबनी के फुलपरास के पास कल मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से बड़ा हादसा हुआ। डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की जान चली गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। NH57 पर यह हादसा सुबह हुआ, तब बीच सड़क पर पेंट कर रहे एक शख्स को डीएम की गाड़ी ने कुचल दिया था। और इतने बड़े हादसे के बाद मौके से ड्राइवर ही फरार हो गया। गाड़ी में सवार कुछ और लोग थे, वो भी भाग खड़े हुए। हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम मौजूद थे, ये बात वहां पर मौजूद स्थानीय लोग कह रहे हैं, पर जिला प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा ने से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, पर डीएम सामने भी नहीं आए, ना ही हमारा फोन पिक किया। जिला प्रशासन के मुखिया इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, सवाल कई है। और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि 3 मौत के बाद आखिर डीएम कहां है। साथ ही साथ मृतक के परिवार वालों से क्यों नहीं मिले हैं डीएम अब तक। हादसे के बाद डीएम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं, क्योंकि इस डीएम की संवेदनशीलता, संवेदनहीनता बार बार सामने आ रही है। तो सवाल और भी कई है। क्या हादसे के दौरान
डीएम गाड़ी में मौजूद थे। सवाल ये भी कि अगर नहीं तो हादसे के बाद डीएम सामने क्यों नहीं आए। और इस घटना के बाद से, ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद से सवाल यह भी कि क्या जिला प्रशासन मामले की लीपापोती कर रहा है। सवाल ये भी कि डीएम की गाड़ी से हादसा होता है, 3 लोगों की जान चली जाती है, डीएम का कोई पक्ष सामने नहीं आता। डीएम से संपर्क साधने की कोशिश होती है, उस पर भी डीएम चुप रहते हैं। आखिर डीएम विजय प्रकाश मीणा ने चुप्पी क्यों साध रखी है? तो 3 व्यक्ति की जान चली गई डीएम की गाड़ी से। इस पूरे हादसे के बारे में जो सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं वे हैं डीएम विजय प्रकाश मीणा। आखिर डीएम अपना पक्ष क्यों सामने नहीं रख रहे हैं? इतनी संवेदनहीनता क्यों?